विच्छेद कर। चलो हो गई प्रोग्रेस में। हाँ, कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट टाइम? वर्ष 8 तक गए थे, तो वर्ष 9 से होगा आज। हाँ, तो अब प्रभात आज आप पढ़ देना। क्यों प्रभात? अच्छा, तो वर्ष 9 जो है अभी ये कर्म योगा का कंटिन्यूएशन चल रहा है। यज्ञ अर्थात कर्म योग अन्यत्र लोक संगे कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। वस्तन सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविध्वम विश्वध्वम ऐश वो अस्तित्व काम धेकु देवान भाव यातानेन ते देवाम भावयन्तु भवा परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वापस्तत वर्चुअल स्थान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदर्थान पुदा यो 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 भुक्ते सस्तेन एवसा। वर्स 13 यज्ञ शिष्टानि संतो मुच्यन्ते सर्व किल्लभे भुजन्ते ते त्वचं पाशा ये पचन्त्याम कारणात्। एक और पढ़ लेते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि अन्यादसम संभवा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। बहुत बढ़िया। अब इनकी ट्रांसलेशन भी पढ़ दीजिए। तो वर्ष 9 में भगवान ये कह रहे हैं कि except for action done as a sacrifice, mankind is bound by karma. O Arjun, as a sacrifice, perform action without attachment. एक्चुअली वैसे तो हम सारे पढ़ सकते हैं आगे के, बट मैं यहीं रुक जाना चाहता हूँ क्योंकि यज्ञ की जो ट्रांसलेशन की गई है ना, सैक्रिफाइस, बहुत जगह की जाती है, वो गलत है। सैक्रिफाइस वर्ड जो है वो इनहेरेंटली यू आर ऑन 9 राइट? हाँ, 9 पे। तो सैक्रिफाइस वर्ड जो है वो इनहेरेंटली उसके अंदर ईगो आ जाती है। सैक्रिफाइस मैं करता हूँ, ऐसे आ जाता। तो सैक्रिफाइस इन एनी केस इज नॉट यज्ञ से रिलेटेड है ना हर्ष? हाँ जी, दिस इज रिलेटेड टू यज्ञ। तो एंशिएंट टाइम में लोग सपोज somebody wanted to get a child or get a rain to come, so they used to perform rituals through home, जिसको हम लोग हवन कहते हैं। तो उसमें ऑफरिंग जो थी उसको सैक्रिफाइस कहते हैं ना। हाँ, बट ऑफरिंग इज नॉट अ सैक्रिफाइस ना। हाँ नहीं, हाँ वर्ड वो चॉइस, दैट आई एग्री। इंग्लिश में ऐसा वर्ड नहीं है ना। तो सैक्रिफाइस वर्ड कहाँ है? हैं? सैक्रिफाइस वर्ड कहाँ है इसमें? नहीं, अभी सैक्रिफाइस उसमें तो नहीं आता। No, am I confused? Is there a word in sacrifice here? इसमें कर्म बंधन कथन। नहीं, यही बात कर रहे हैं ना कि यज्ञ की जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें सैक्रिफाइस बोल देते हैं उसको। अच्छा। तो वो कह रहे हो कि ट्रांसलेशन ठीक नहीं है उसकी। यज्ञ तो यज्ञ है, बट उसकी ट्रांसलेशन एज ए सैक्रिफाइस ये ठीक नहीं है। तो पहले समझना होगा कि यज्ञ कर्म होता क्या है, व्हाट इज इट। क्योंकि हम लोग ये तो अभी जैसे प्रभात ने बताया कि भाई हमारे पुराने टाइम के अंदर और अभी भी जब हम वो हवन करते हैं तो हम उसी को यज्ञ बोलते हैं। या वो सनातनियों का हवन वर्ड है, उनका आर्य समाज यज्ञ है।
वो ठीक है ना? संस्करण शुद्धि। तो क्या उस वो पे जो यज्ञ है या उस यज्ञ का क्या मतलब है? लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट बिफोर वी गो एनीवेयर फर्दर। ओके। मेरे ख्याल से आर्य समाज में तो शुद्धि से उसको काफी रिलेट किया जाता है ना, यज्ञ को। हाँ नहीं, वो शुद्धि तो वो फायर की वजह से, फायर एज ए हाँ, प्योरीफायर। फायर है, सामग्री है, उसका हाँ रोल है। हाँ, but when you offer it as an offering to the Agni, then Agni by nature purifies ना, क्योंकि पहले तो अग्नि का जो हाँ इफेक्ट है वो हीट है ना, हीट से वो जो है हाँ सारे जम्स हाँ मार देती है। हाँ, इसी में शुद्धि से रिलेट किया गया हाँ, है अग्नि इसमें को। शुद्धि है। चलो अच्छा हर्ष, यू कम ऑन द हाँ, यज्ञ। यस यस यस। नहीं, वो अशोक भी तो कुछ बोलने वाला है भाई। तो बीच में वैसे नहीं, वो है नहीं, बेसिकली जो ओनली डिफरेंस जो आज की प्रैक्टिस में है, जो सनातन धर्म में उसको हवन कहते हैं, बट एक दूसरी चीज और है जिसको आर्य समाज केवल यज्ञ बोलते हैं। बट आर्य समाज में जो है ना, वो आपके वेद मंत्र ही पढ़ते हैं। सनातन धर्म में उसमें जो है थोड़े से एक आध और श्लोक पढ़ देते हैं, हालांकि मंत्र वो भी पढ़ देते हैं, मगर वो इतने मंत्र नहीं पढ़ते पूरे जो हैं, मैं उसमें वो श्लोक भी पढ़ देते हैं उठा कर। तो और उनका थोड़ा सा और भी वो है, उनका जरा बस उसमें उन्होंने अपने आर्य समाजियों ने सबके लिए ओपन किया हुआ है कि एनीबॉडी कैन डू इट प्रॉपरली करके, जिसको आता हो प्रोसीजर। सनातन धर्मियों में ये है कि भाई वो हवन जो है उसके लिए तुम पंडित जी को बुलाना पड़ेगा। कर तो करने को तो कर लो, बट बेसिकली उनका दैट्स व्हाट। ये तो मैं आज की वो बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रहा। हाँ, उसको सोचने की बात यह है कि ये जो 9वां श्लोक है, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जो भी काम यज्ञ के तरीके से नहीं किया जाता है वो कर्म बंधन करता है। अब ये तो कृष्ण का मतलब हो नहीं सकता कि भाई सारा दिन बैठ के हवन करते रहो। तो यज्ञ कर्म से क्या मतलब है, और वो कौन से कर्म है जो हम कहेंगे कि ये यज्ञ नहीं है? क्योंकि ये तो लाइन बड़ी, अदरवाइज तो अगर इसको हम प्रॉपरली यज्ञ को ही नहीं समझेंगे तो इसका मतलब कैसे समझेंगे, है ना? क्या थी आपकी ट्रांसलेशन प्रभात? 9th की ट्रांसलेशन पढ़े एक बार फिर से। हाँ नहीं, मैं तो वो पढ़ रहा हूँ जो जो स्वामी जी ने करी हुई है ना। हाँ, जो भी है। एक्सेप्ट फॉर एक्शन डन एज ए सैक्रिफाइस मैनकाइंड इज बाउंड बाय कर्मा। ओ अर्जुना, एज ए सैक्रिफाइस परफॉर्म एक्शन विदाउट अटैचमेंट। जो मुक्त संज्ञा की बात आ गई, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। तो मैं उसको दोबारा से संस्कृत पढ़ के उसको बताता हूँ आपको। यज्ञ आर्थो कर्मणो अन्यत्र, जो अन्यत्र कर्म है जो यज्ञ की तरह नहीं है, जो यज्ञ नहीं है, लोको अयम कर्म बंधन, इस संसार में कर्म से बंधन में डालते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, इसलिए तुम उस तरह के कर्म करो अपने मुक्त संग मतलब अटैचमेंट के बिना, प्रॉपरली उन कामों को करो यज्ञ की तरह से। तो इसका मतलब यज्ञ का मतलब जब हम समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा यज्ञ अर्थ का मतलब क्या है, यज्ञ अर्थ कर्म का क्या मतलब है। तो यज्ञ की बहुत 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 सोचा इसके बारे में कि भाई क्या है, क्या ये सेक्रीफाइस तो हो नहीं सकता, वो तो आउटराइट रिजेक्टेड है। हाँ, वो तो नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली वही ट्रांसलेशन की जा रही है बहुत समय से। यज्ञ का जो बेस्ट डेफिनेशन समझ में आई वो मैं उसको इस तरह से कह सकता हूँ, एनी एक्शन परफॉर्म्ड इन डेडिकेशन, एनी पॉजिटिव एक्शन, मैं पॉजिटिव इसमें जोड़ रहा हूँ क्योंकि वो आवश्यक है, एनी पॉजिटिव एक्शन डेडिकेटेड टू द परमात्मा without any self interest
for the purpose of the benefit of others would be called a yajna. A positive action, a dedicated positive action performed without self for the benefit of others would be called a yajna. Yajna karma. हाँ, हमारे यहाँ स्वामी ने उसको एक दूसरे तरह से भी हर्ष बताया, उसका ईश्वर अर्पणा बुद्धि, एटीट्यूड ऑफ ऑफरिंग टू ईश्वर। डेडिकेटेड हो गया ना। तो उसकी जो डेफिनेशन बनेगी ना, है अशोक कह रहे थे कुछ? मैं ये कह रहा था कि वो जो तुमने कहे वो तो पॉइंट ठीक है। वो नचिकेता वाली जो स्टोरी है वो उसमें यही तो दिखाता है कि उसका जो फादर था वो जो दान में दे रहा था, उन गायों को दे रहा था जो दूध नहीं देती या जो लंगड़ी है या वो है, तो वो अब अपने बाप को बार बार कह रहा तू कि बाप को बचाने के लिए वो कह रहा तू मुझे किस, अल्टीमेटली वो कहेगा तू मुझे किसे दिया था। तो नचिकेता वाली स्टोरी में बेसिकली यही है कि वो उसके जो यज्ञ में वो कुछ जो कर रहा था उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट वाली बातें कर रहा था वो, और वैसे सोशली वो ये दिखा रहा है कि भाई मैं तो इनको गाय भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, सब करता हूँ। तो नचिकेता वाली स्टोरी इस चीज को जो आप कह रहे हो वो करती है कि भाई वो कर्म ठीक नहीं थे। तो एनी सेल्फलेस एक्शन, any selfless positive action which is dedicated and it is for the benefit of all others, that will be the action of yajna. And any action that is done other than this whole combination, ये सारे कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी एक्शन जब होगा, that would be अन्यत्र action, जो यज्ञ नहीं है। तो वो बोलते हैं कि जो एक्शन अन्यत्र है उससे कर्म बंधन होते हैं, और जो एक्शन इन मेंटल एटीट्यूड्स को साथ में रख के किए जाते हैं उनसे कर्म के बंधन नहीं होते। So other action which are driven by raga and dvesha, right? Likes and other action which are for your self interest, there is this self also involved in this egoistic involvement in there. There is a no dedication, there is no positivity for others, मेरे लिए है सब कुछ, है ना। वो सारे एक्शन जितने हैं ना वो सारे के सारे अन्यत्र एक्शन हैं, क्योंकि कर्म बंधन जो है वो उसकी एक फंडामेंटल उसके पीछे एक प्रिंसिपल है। कर्म बंधन उसको होता है जो कर्म करता है। मैंने कर्म किया तो बंधन है, और अगर मैं को छोड़ देता हूं तो वो बंधन नहीं करता, बट मैं को छोड़ने के बाद मैं नेगेटिव करूंगा तो बंधन है, क्योंकि मैं तो जस्टिफाई कर रहा हूं नेगेटिव एक्शन को, कह रहा हूं मैं नहीं कर रहा। तो इसलिए उसको पॉजिटिव एक्शन होना जरूरी है। और मैं नहीं कर रहा मगर फायदा मुझे हो रहा है तो भी बंधन है। तो बोलते जो फायदा भी है, जो बेनिफिट भी है, वो दूसरे को होना चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशंस आ जाती है तब वो एक्शन जो है, वो कर्म जो है, वो आपको बंधन में नहीं डालता। तो अभी इसके जो पिछले 5-6 श्लोक थे, 7 श्लोक जो थे, 8 श्लोक, जब उसने अर्जुन ने कहा था ना कि भाई एक बात बताओ, है संन्यास की बात कर रहे हो या कर्म की बात कर रहे हो, तो भगवान ने उसको शुरू किया था कि कर्म करना है, जरूरी है, बिना कर्म के तुम्हारा तो शरीर भी नहीं चल सकता, तो कर्म तो कर्म करोगे ही करोगे, और नेचर जो है वो तुम्हारी इंद्रियों को भगा के भी ले जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो और उसके बाद में तुम कर्म करो। तो ये अब उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं
उसके साथ में बोलो ना, उसके कर्म के साथ में जो फल है उसके साथ अटैच ना करो अपने आप। तो अभी उसी बात को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जा रहा है कि यज्ञ के तरह से कर्म जो करोगे वो कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हम 24 घंटे यज्ञ की तरह से ही करते रहें कि संसार में रहते हैं। हो सकता है कि भाई ऐसे लोग ज्ञानी पुरुष हो, महात्मा लोग जो करते हो ऐसे, बट एक कॉमन आदमी के लिए तो कहते हैं कम से कम भाई अगर तुम सारा दिन नहीं कर सकते हो तो 2 मिनट के लिए कर लो, 1 हफ्ते में 1 बार कर लो, कहीं मंदिर में चले जाओ, कुछ सेवा की तरह से काम कर लो। तो ये जो सेवा का जो कॉन्सेप्ट है ये इस डेफिनेशन में पूरा आता है। So intent is more important. With what intent you are performing your actions? Yes. But not only that, मतलब you have to select the action also. कौन सा action करना है? So there is a intent or there is a wisdom also. There is a inspiration also. It's a combination. हम लोगों की लाइफ में ऐसे टाइम तो आते हैं, बहुत कम है कि भाई हमको ऐसे एक धर्म संकट में पड़ जाए कि ये वाला काम करूं या वो वाला काम करूं, मतलब अदर देन सास बहू के चक्कर। बट जनरली ऐसे काम बहुत कम आते हैं, बट आ जाते हैं। अभी जैसे एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ये आजकल वो चल रहा है ना बहुत, सेल्फ ड्रिवन कार्स, जो AI से ड्रिवन कार्स हैं। तो टेस्ला वगैरह ने सेल्फ ड्रिवन कार्स है ना, जैसे टेस्ला ने पिछले साल मतलब जो ड्राइवरलेस कार जो है वो उसको 1 मिलियन माइल्स तक चला चुके हैं वो। तो ये कारें आ रही हैं मार्केट में, अगले कुछ सालों के अंदर आ जाएंगी डेफिनेटली। अब उस कार के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये हुआ है कि कार जो है वो कैसे डिसाइड करती है कि एक्शन क्या लेना है, कि उसके अंदर AI है। तो एक एग्जांपल देते हैं उसका कि आपकी कार जा रही है सेल्फ ड्रिवन कार, और जो कि एक दूसरी गाड़ी जो है जो सेल्फ ड्रिवन नहीं है वो आपके साथ में एक्सीडेंट होने ही वाला है, और आपकी जो गाड़ी है वो आपको अब वहाँ से या तो उसको एक्सीडेंट को करोगे और या आप उसको स्टीयरिंग को चेंज करोगे उसकी डायरेक्शन और उसको हटाने की कोशिश करोगे या ब्रेक लगाओगे। मतलब यही 2-4 ऑप्शन ही है ना आपके पास में। और फुटपाथ के पास में आपकी गाड़ी चल रही है पहली लेन में, और फुटपाथ के ऊपर बच्चे हैं, तो आपकी गाड़ी जो है उसको आप टर्न नहीं कर सकते। अगर आप एक ड्राइवर की तरफ बैठे हैं तो आप अगर टर्न करोगे तो वो बच्चे जो हैं उस पर लगेंगे, और अगर आप ब्रेक लगाते हो तब भी आप एक्सीडेंट को बचा नहीं सकते, और एक्सीडेंट होने से जो बैठे हुए लोग हैं उनको चोट लग सकती है। तो जो ये इसके जो सेल्फ ड्रिवन कार के अंदर जो AI का जो प्रोग्रामिंग है वो है सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर। तो जो AI का डिसीजन है वो गाड़ी को टर्न करने के लिए होगा क्योंकि सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर है। बट जो इंसान जो बैठा हुआ है, अगर ड्राइवर कोई बैठा है तो वो टक्कर मार देगा, बच्चों को नहीं गिराएगा, क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट जो होगा वो ये नहीं होगा कि बच्चे की तरफ जाए। तो इस तरह के जो सवाल आ जाते हैं तब हम कहते हैं कि यहाँ अब आपको कौन सा डिसीजन लेना है, ये दिस इज व्हाट। वो सास बहू वाला चक्कर नहीं है हमें कि क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ। तो इस तरह के जो सवाल जब आते हैं कभी मतलब रेयरली आते हैं, आपकी किसी की लाइफ में आ जाता है, किसी की लाइफ में नहीं आता, बट बहुत रेयर होते हैं इस तरह के जो जीवन और मृत्यु के सवाल आ जाए।
कहानियों में तो हम लोग बहुत सारे कर लेते हैं, तो वो सवाल जो है वो जब तक सेल्फलेस होके काम नहीं करोगे उसका प्रॉपर जवाब नहीं मिल सकता। अगर सेल्फ इंटरेस्ट में करेगा तो पैसेंजर की सेफ्टी, और जब अगर वो सेल्फलेस होके करेगा तो बच्चों की सेफ्टी। है ना, फर्क तो है ना, ये वेरी ऑब्वियस। तो वो यज्ञ भाव के लिए वो बोल रहे हैं इट हैज टू बी सेल्फलेस। देन दैट कर्म विल नॉट बाइंड यू, वो कर्म आपको बंधन नहीं देगा। तो इस भाव के साथ में विदाउट अटैचमेंट परफॉर्म योर वर्क एक्शन। पर अगर हम इसमें से थोड़ा सा भाव भी ले लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा भाव भी अपने अंदर ले आते हैं, तो दैट स्टार्ट्स गिविंग अस इमीडिएटली, आप इसके बारे में सोचें भी तो इमीडिएटली आपको एक बड़ा पीसफुल वो लगता है। माइंड एकदम से फ्री हो जाता है उसमें। जरा सा इस बारे में सोचे भी कि हम ऐसा करें तो क्या होगा, इमीडिएटली। क्योंकि वो हमारा नेचर सामने आ जाता है, जो सेल्फलेस नेचर है, जो रियल नेचर कहते हैं ना, कि जब हम घर जाते हैं ना, तो चाहे एक 5 स्टार होटल में से भी घर जाएं, मगर अपने घर के अंदर जाके जो शांति मिलती है ना, वो बाहर नहीं मिलती। तो जो ये जो सेल्फलेस नेचर है ना, जब हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं तो इमीडिएटली हमको उससे शांति मिलती है। वो हमारा अपना घर है, वो हम हैं। हर चीज वो वर्क, जैसे एवरीबडी गोज टू द वर्क, राइट? सो एक somebody is focused on you're going to the work to get a paycheck, right? That is direct results. Other one is you're going to perform your action so the project gets done. तो वहां पर जो है ये जो तुम्हारा इंटेंट है, if we want to convert into yagna, so what will be the right attitude? Isn't it that I'm going there to take care of these projects with the attitude that results of those projects are not in our hand because there are so many people involved, but at least you're trying from your end. आपने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था ना, योगः कर्म सुकौशलम। जब हम कौशलता के साथ में कर्म करते हैं, कुशलता के साथ में, कौशल्य के साथ, तब उसको योग बोलते हैं। तो उस कुशलता की हमने डेफिनेशन करने की कोशिश की थी। When you are working, आपका फोकस उस वक्त वर्क पर है, उस वक्त आपका फोकस इस पे नहीं है कि भाई मैं पे लेने के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, वही कह रहा हूँ ना मैं। तो जब वो काम आप कर रहे हैं और अगर आप उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ में काम को करते हैं, पूरी फोकस के साथ में, पूरी कंसंट्रेशन के साथ में और ऑनेस्टी के साथ में, एंड हैप्पीली वो काम में जब आप लगे हुए हैं, तो वो आप उसमें वो हैं, पूरे मस्त हैं उसमें, तब देन दैट वर्क बिकम्स ए योग। बट सारा विषय तो यही तो चल रहा है, अर्जुन को जो काम करने की बात कर रहा है वो यही तो देख रहा है। तो बेसिकली जब हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, दे आर विद दैट डेडिकेशन you are supposed to do best every time possible. इसीलिए मेरे ख्याल 7वें में है या 8वें में है, इससे पहले जो आया था। एक मिनट में थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ कि कौन सा श्लोक था। 8वें में या 8वें में। 8वें में है ना, नियतम कर्म कुरु नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो
ही अकर्मणः नियतम कुरु कर्म त्वम। नियत का मतलब होता है जो हम लोग उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं जो धर्म के हिसाब से है, बट उसका मतलब ये है कि जो आपका जो रोल है, जिस वक्त आप जो रोल प्ले कर रहे हैं, उस रोल को प्ले करने के लिए जो आपके प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस हैं उनको करना। तो ये तो क्लैरिटी उन्होंने पहले इस 8वें श्लोक में दे दिया ना। तो इसमें जो पहली लाइन थी वो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। इनएक्शन नहीं है, कर्म इज बेटर देन अकर्म। अकर्म। Just तो जैसे अशोक ने अभी बोला ना कि आपकी जो ड्यूटी है, तो दिस इज व्हाट इट इज। सो ही इज ऑलरेडी सेड इट कि भाई ऐसे करना है। मैं आजकल जो ना उस पर हुक्ड हूँ, हरियाणी मूवीज जो हैं उसमें एक करेक्टर ऐसे ही दिखाया है। एक मूवी में मेन करेक्टर है वो ऐसा, वो जो है ना वो है आपकी जो हम कहते थे भंगन। वो अपने घर से जब भी निकलती थी पूरी ड्रेस्ड अप होकर निकल रही है हर बार, और अपनी वो ले जाकर अपनी झाड़ू ले जाएगी, और जहाँ भी वो काम पूरा करती है ना बहुत अच्छा क्लीन करती है। तो उससे सब जो कहते हैं यार तू तो इतना करती है, सबको हायर भी करते हैं, बट वो उसको ये कहते हैं, लड़के उसे छेड़ते हैं कि तू इतनी खूबसूरत लगती है जाती है। तो वो बोली जो भी मैं काम करती हूँ सर्वोत्तम करती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को ना सर्वोत्तम करूँ? वाई शुड नॉट बी आई बी प्राउड ऑफ इट? अरे मैं करती हूँ तो इसको सर्वोत्तम, मैं अपनी ड्रेस भी सर्वोत्तम करूंगी। तो मैं तो मतलब दैट वाज अ वेरी गुड स्मॉल थिंग। मैं फिल्म का नाम भूल गया, ये उत्तर कुमार वगैरह की मूवियां हैं ये सब। उसने ही अशोक एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हाँ ट्यूपरेस है वो, इतना बढ़िया मतलब ड्रेसअप होके पूरा मेकअप करके झाड़ू मार रही है सड़क पे। हाँ तो वो उसको दैट वाज रियली, मतलब जो मैं कह रहा हूँ उत्तर कुमार जो हरियाणी मूवी बना रहा है उसमें सदा कुछ ना कुछ वो बिग प्रॉब्लम को विलेज प्रॉब्लम पे ले जाकर, somehow I don't know who is he personally, what his goals are, no doubt making money, but his की मूवी में मतलब I was totally मतलब like taken away from that कि मैं क्यों नहीं मुझे ये है ना, हमारी गली में वो भंगन आती थी, वो सारा और गंदी करके जाती थी और जगह को। मैंने शी वाज नेवर प्राउड ऑफ हर वर्क, और वो गालियां और सुना के जाती। तुमने अगर किसी को टोक दिया ना उसने कि तू क्यों कर रही है ये, तो वो अपने अपशब्द कहने शुरू हो गए, समझ नहीं लगोगे। तो आदमी को प्राउड होना चाहिए व्हाट एवर यू डू इट। जब हम इंजीनियरिंग में जा रहे थे ना उससे पहले भी हम अपने फादर से जैसे कहते हम ये पढ़े वो पढ़े, उसने कि चाहे तुम बड़ा ही बन जाओ बट बनना श्रेष्ठ उसमें। हाँ, जो भी काम करो उसमें एक्सीलेंस होना चाहिए, श्रेष्ठ और अपनी इच्छा से करना चाहिए काम भी। अब अगले एक दो जो श्लोक है ना वो काफी डीप है। काफी ठीक है, सारे श्लोक ठीक है भाई। And they are very relevant to our daily life. This is what I enjoy more actually. नहीं आप यही कहोगे कि ये हर्ष जो है हर श्लोक के बाद बोलता है ये श्लोक बड़ा डीप है। भाई देखो पोएट्री ही एसेंस दे रही है, ये पोएट्री के लिए आपको बड़ा काफी कुछ ज्ञान देना पड़ता है हर श्लोक में, मतलब उसमें इतना लाख है। तो ये दे आर पार्ट ऑफ इट। उस टाइम ये प्रोज में लिखे होते तो और लंबे सेंटेंस होते, तो व्हेन यू हैव टू पुट इन ए प्रोज पोएट्री, it is it is a nail in the heart right away. बिल्कुल बिल्कुल। नहीं एक्चुअली ये कुछ श्लोक जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मगर इनको इसके पीछे भाव क्या है वो समझना जरूरी है। अदरवाइज लोग यज्ञ का वही मतलब समझते रहते हैं कि भैया जो हवन कर दिया यज्ञ हो गया, या मतलब दिस इज व्हाट पीपल स्टार्ट थिंकिंग। और ये समझते हैं कि धर्म का मतलब है जो वेदों में जो तुम्हारे लिए काम लिखे हैं वो करने। कहाँ लिखा है उन्होंने कहा कि वेदों में लिखे हैं जो कहा? नियत कर्म का मतलब ये थोड़ी कि वेदों में लिखा है तो इसलिए है। अब वेदों के टाइम में कहाँ होता था ये एटॉमिक साइंटिस्ट अशोक बैठा है सामने। I was there, but I don't. मकरंद से पूछना पड़ेगा यार, इसका बड़ा ज्ञान है वेदों का। मतलब कहने का कि
उसको उसका जो पीछे जो भाव है उसको अगर हम समझते हैं तो फिर देन वी कैन रियली सी द यूनिवर्सैलिटी ऑफ दिस, है ना। जो तुमने एटॉमिक उसकी कह दी, ये जो था ना स्कूलों में जनरली न्यूक्लियर एनर्जी के खिलाफ बोला करते हैं, तो हमारे ICL में जैसे बैठे हुए बात करें तो एक लड़का मतलब एक इंडियन हम दूसरे कह रहा है यार मेरे लड़के जो है आजकल उसमें पीस मूवमेंट में पड़े हुए हैं, वो रोज मुझको कहते हैं डैड यू वर्क फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी, इस न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने ये कर दिया वो कर दिया। तो उसको दूसरा एक बोला उससे उन्हें कि तू उनसे जाके ये कहना अरे मैं इस वास्ते करता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज ना करें, मैं तो इस बात की चौकसी कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। बोला कि साले उनसे बच्चों को ये कहता था, रोज बोला यार रोज आज सुबह को चलता हूँ तो वैसे नाराज होते हैं। तो उसने कहा कि तू जो है इस बात की चौकसी कर रहा है, उनकी समझ में आ जाए। एक्चुअली अभी इसके बाद जो आने वाले श्लोक उसमें भी जरा काफी वो इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकते हैं। चलो प्रभात जी अगला वाला श्लोक एक बार फिर से। बिफोर वी मूव टू वर्स 10, हाँ हमने अपने नोट्स में लिखा है कर्म योगा इन जनरल, कर्म योगा रिप्लेसेस द एक्शन driven by raga and dvesha with the prayerful attitude, recognizing the Ishvara's presence in all your actions. कौन सा चल रहे हो, 10वें को चल रहे हो? नहीं अभी 9वें पे ही चल रहा है। ओके ठीक है ना, बढ़िया, अच्छा नोट लिखा है। गुड। 10वें को एक बार फिर से पढ़ते हैं। अभी तक हमने कहीं ईश्वर की प्रेजेंस हर चीज में है इसके बारे में बात नहीं की है। हाँ ठीक है, वो आपका अपना कंक्लूजन होगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। अभी तक इस बारे में बात नहीं हुई, ठीक है। नहीं वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है ना, जैसे कि when you are performing your actions without attachment to the results of the action, that implies that the results of the actions are not in your hand, it is coming from Ishvara in that context. हाँ ठीक है, चलिए अगला वाला पढ़ दे फिर। तो सह यज्ञ प्रजा शिष्टवा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वम ऐशा वो अस्तित्व कम कामधेकु। काम धूके धूक है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस काम धुक। जो लिखा है वो हैविंग क्रिएटेड पीपल अलोंग विद सैक्रिफाइस, अगेन दैट वर्ड। The creator said that in the beginning, by this sacrifice shall you multiply. May this sacrifice be a wishful filling cow for you. तो ये बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। इसकी मीनिंग जो है वी नीड टू डिस्कस। ऐसा करो नेक्स्ट वाला भी पढ़ लो क्योंकि वो मिक्स दोनों हो जाएंगे। अच्छा हाँ, नेक्स्ट है देवान भाव यात नीम ते देवाम भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ते श्रेय परम वाप्यस्थ। मैं इसलिए कह रहा था कि ये वाला भी पढ़ लो क्योंकि इसके अंदर भी जो देव, हाँ तो देव क्या है वो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसका है propitiate the gods by the sacrifice, may these gods propitiate you, propitiating each other you shall gain the highest good. हाँ, तो उसकी जो ट्रांसलेशन है उसमें तो ऐसे लगता है कि भाई आप देवता और आप लोग मिलके एक दूसरे को संतुष्ट करो और एक दूसरे को प्रॉस्पर करो, है ना। एक हमने जो है अपना नोट्स लिखा था 10th में सह यज्ञ वाले में कि ब्रह्मा जी आफ्टर क्रिएटिंग ऑल पीपल in this world along with the responsibility to get into the nature and giving back to the nature through yajna to take care of to take care of the nature.
आई थिंक वहां जो मेरा इंटेंट इसमें ये था कि यहाँ से थ्रू यज्ञ in a way you are giving back because you are making a lot of offerings which is going in the environment. So if you are doing the yagna for rain, then in return what are you giving? That is the intent of Prajapati. Prajapati यहाँ पर ब्रह्मा से है, creator. इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बात होने वाली है। तो एक लेवल तो ये है सिंपल सा कि भाई भगवान ने तुम्हें कुछ दिया, तुमने ले लिया और कुछ वापस नहीं दिया तो तुम तो चोर हो। हाँ, लेके बैठ गए बस। लेके बैठ गए। तो इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसके लिए भगवान को भी कुछ दो, वापस करो कुछ। तो भगवान को तो दे नहीं सकते तुम, भगवान को तो तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई तुम दूसरों के लिए भला करो, दूसरों को दो, ताकि ये जो साइकिल है तुम्हारी वो ठीक चलती रहे। और इसी को फिर लोगों ने एक्सटेंड कर दिया कि भाई आप दोगे तो भगवान आपको देगा। उल्टा कर दिया ना उन्होंने। ये कहने की जगह भगवान ने आपको दिया है इसलिए आप किसी को दो, वो उल्टा कर दिया कि आप दोगे तो भगवान आपको देगा। वो कंडीशन उन्होंने उल्टी रिवर्स कर दी उसके ऊपर। बट एनीवे वो एक आम आदमी के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया, वो जो भी थी वो कंडीशन गलत कर दी, बट एनीवे कर दी। बट एक सिंपल ट्रुथ तो यही कहा गया ना कि जो आपको भगवान ने दिया है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो मतलब आप एक चोर जैसे हो। ये बात आगे श्लोक में आने वाली है। बट अगर थोड़ी सी मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और ज्यादा है तो आप सवाल ये पूछोगे कि ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा ने यज्ञ के द्वारा सृष्टि की रचना की, तो हम लोग कई बार ये समझते हैं ब्रह्मा बैठ गए, उन्होंने सामने हवन कुंड लगाया, उसमें अग्नि में आहुति डालनी शुरू करी और सृष्टि बननी शुरू हो गई। What is wrong with that also, Harsh? हाँ? What is wrong with that also? But that is a movie type की presentation है। Whatever, but like, I mean, but that may be also true, is it? Maybe not. तो बैठे कहाँ थे? Yeah. Okay. Go ahead. Sorry. आग कैसे जलाई? हवन कुंड बनाया कैसे? ये सब चीजें पहले बननी पड़ेगी ना, फिर बनेगा सब कुछ। तो वो लॉजिक में नहीं आती, वो मूवी की तरह से एक प्रेजेंटेशन है उसकी। प्रेजेंटेशन में आती है कि हाँ ब्रह्मा बैठ गए, हवन किया और ये सब हो गया। या जैसे हम कहते हैं सृष्टि की, वो पहले उन्होंने समुद्र मंथन किया। Yes. तो समुद्र में से मंथन करने से ये चीजें निकलनी शुरू हो गई। तो दे आर गुड प्रेजेंटेशन, बट उस रियलिटी की प्रेजेंटेशन है वो जो समझने के लिए मेंटल मैच्योरिटी थोड़ी ज्यादा होनी पड़ती है। अदरवाइज हमको मूवी की तरह लग जाता है, ये मूवी की तरह हो गया। सो अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहां अगर रुक जाते हैं तो ठीक है, सोसाइटी के अंदर ऐसे चलता रहता है, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं होती। सो क्वेश्चन इज कि भाई यज्ञ से कैसे सृष्टि की रचना हुई? व्हाट इज दिस यज्ञ? व्हाट हैज यज्ञ गॉट टू डू विद दिस? एंड हु इज दिस देवा जिसकी वो अगले श्लोक में बात कर रहे हैं? तो देवा आए कहां से? ब्रह्मा कहां से आए? उसके लिए भी कहानी है ना, ब्रह्मा की विष्णु के नाभि से कमल उड़ा और उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो these are very good stories, but stories are not for the purpose of stories. Yeah. Stories are for the purpose of understanding the very, very subtle truth. Yes.
तो बताइए gods अभी। में यहाँ पर they are talking about celestial gods. This is not like Shri Krishna, the Paramatma. तो कौन से सेलेस्टियल गॉड की बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जैसे वायु गॉड, वर्षा गॉड, अग्नि गॉड, राइट? वो इंद्र है, इन लोगों की बात हो रही है ना यहाँ पर। या परम गॉड की बात हो रही है, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, देवा तो देवता तो परमात्मा के लिए तो देवा वर्ड यूज नहीं करते ना, तो वर्ड तो डिफरेंट है वो ऑब्वियसली। तो सेलेस्टियल गॉड जैसे आप बोल रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, तो वो ठीक है बात आपकी। बट देन हु आर दीज गॉड्स एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम? Where do they come from? How did they come into this existence? And why? तो हमारे क्वेश्चन जो है और चैलेंजिंग होने चाहिए। हमें गीता का श्लोक समझना है तो उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। बताइए, अपने विचार रखिए भाई। मैं तो खैर अपने बच्चों को तो खैर इसी तरीके से समझाया था मैंने कि these are the attributes of because I believe in only one thing. These are attributes of him as a working as a father or a teacher. When he produce Agni, then he's Agni Devta. When he produce air, then he's a. I consider he say same thing, but attributes what he's doing at that particular time. That's what the. I know it's a very simple, and that I think that part is my understanding is. Yeah, this is very good, Balav. This is a very good pointer towards it. No doubt about it. But they always say कि डैडी स्कूल में तो उनका तो एक ही है, हमारे ये इतने सारे गणेश जी की पूजा और ये पुराने की। मैंने कहा this is just same thing. You're like I did do different work, but I'm still same person. So similarly, these are the attributes. That's what my understanding is. Anyway, I'm not that scholar more than that, which you do, sir. Go ahead. And I'm interested to listen to that. क्यों जी दिवाकर जी, आप तो बोले। Well, this is what we need to exercise our brain on this. What this is. और दूसरा वैसा एक आंसर इसका ये है कि भाई ये जो है ना, ये अगर तुम इन तीनों श्लोकों को देखो तो ये फिर वो दिखाई वाली देती है टाइम सीरीज वाली है कि ऊपर पिरामिड वाला मैटर है, फिर पहले प्रजापति आ गया, बीच में एक स्टेज और आई और थर्ड स्टेज पे तुम आ गए। देन यू कैन लुक एट मॉडल आल्सो कि लाइक सीधा रास्ता नहीं है, मतलब लाइक so that these are the only my way of concept is this. एक्चुअली एक क्वेश्चन जो ये आ रहा है यहाँ से कि ये गिविंग एंड टेकिंग का क्या है? The whole world is physical manifestation of God itself, right? Brahman. So in that context, whatever we do, we are doing it with the help of God, right? Brahman. Whatever we are performing, whatever results we are getting, whatever we are experiencing, everything is related to the same Brahman. हालांकि हम वहां भी पहुंचे नहीं है, but at least knowledge है वहां उसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, और इसी वास्ते इसका जो है ना कन्फर्मेशन उस साइड से भी आता है, एट्रीब्यूट कहते हैं जो अपना वेद कर सीखा है कि भाई ये मैं बता रहा हूँ नेति मतलब दिस इज मैंने यू आर गोइंग टू शो यू द स्मॉल थिंग बट स्टिल देयर आर मोर देन दैट एंड एक्चुअली साइकोलॉजिकली और सोशली हिंदुइज्म के लिए वो लाइन जो है बहुत मजबूत रही है, क्योंकि और रिलीजन्स ने जैसे कह दिया भाई ये हुआ वो वही रुक गए। अब जो साइंटिफिकल रिसर्च आती है ना तो वो अपना माथा पीटने पे लग जाते हैं। उनके हिसाब से जीसस क्राइस्ट से लाइफ शुरू हुई थी जिसका टाइम 2000 साल है, और जब जैसी फॉसाइल आए वो
डार्विन के खिलाफ बोलने लगे कि भाई ये उससे पहले तो थी नहीं। तो हिंदुइज्म को कहता, अरे हमने इतना ही बताया था भैया, हमने तो नीति नहीं दिखाया, वो इससे भी आगे। तो मैं इसको पॉलिटिकली फेमस आर्गुमेंट, बट नीति नीति से सांख्य नीति नीति ये दो चीज जो हिंदू धर्म को हर जगह बताते हैं, तो बता देते हैं साइंटिफिक कुछ कल को तुम्हें नया पता चल जाए। So anyway, this is I'm taking discussion on a low level. जो हम नेचर देखते हैं उसके अंदर 2-3 टाइप की डिफरेंट एनर्जीज को हमें साफ नजर आती है, शक्तियां जिसे कहते हैं। जैसे नेचर का एक बड़ा ऑब्वियस शक्ति है उसकी सस्टेन करने की। नेचर सस्टेन करता है। नेचर की जो भी साइकिल, अगर आप बाहर जाके नेचर की साइकिल भी देखेंगे, वो सस्टेन करने के लिए बनी हुई। नेचर परस्परम, एक पार्ट नेचर का दूसरे पार्ट को सपोर्ट करता है और दूसरा पार्ट जो है पहले पार्ट को सपोर्ट करता है। तो इस सपोर्ट की वजह से वो जो साइकिल बनी है वो चलती है कि नहीं? मतलब पेड़ हैं तो ऑक्सीजन है, तो मतलब सारा साइकिल उसी से बनी हुई है। तो नेचर के अंदर, हाँ, तो नेचर में हमें एक शक्ति नजर आती है कि भाई सस्टेन करने की शक्ति है। और उस शक्ति को फिर हम और अगर सब डिवाइड करें, अभी देखिए दो नेचर तो मैं कह रहा हूं, बट हमको एक चीज बैक ऑफ द माइंड रखनी होगी याद। एक तो मेटीरियल यूनिवर्स है जिसमें एनर्जी जो है मेटीरियल एनर्जी से, बट दूसरा नोइंग वाला यूनिवर्स है जिसको हम सेंशिएंट के नाम से बोल देते हैं, नोइंग। जो नोइंग वाला जो पार्ट है, जो कॉन्शियसनेस वाला जो पार्ट है, अब हम उसको नेचर की तरफ से देखने की कोशिश करें। दोनों पार्ट अलग अलग भी हैं और सेम भी हैं। जैसे प्रभात बोलता है ना कि ब्रह्म का ही सब मैनिफेस्टेशन है, तो मैनिफेस्टेशन तो नेचर आ गया, बट ब्रह्म जो है वो नोइंग पार्ट है, वो कॉन्शियसनेस पार्ट है जो हम देख नहीं पाते क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उसको भी हम नोइंग जो मैनिफेस्टेड पार्ट है उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि वही हम जानते हैं तो उसी के दे सकते हैं। जस्ट आप एक इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स के अंदर, यूनिवर्स छोड़िए, हमारे सोलर सिस्टम में चले जाइए, उस सन के अंदर जो एनर्जी है, क्या हम उसे इमेजिन भी कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी है वो? एक छोटा सा सन है वो, छोटा सा, ऐसे बिलियंस ऑफ सन्स हैं। तो वो एनर्जी जो सन के थ्रू, अब वो ठीक है, एटॉमिक साइंटिस्ट बोलता है भाई वहां पे वो चल रहा है, फिजन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, ये सब हो रहा है। पर न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट इज नॉट बीइंग क्रिएटेड, इट इज बीइंग रिलीज्ड। सो जो अंडरलाइंग उसकी एनर्जी है उसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितनी है वो। अगर हम सारे यूनिवर्स की तरफ देखें, तो अगर हम सिर्फ उसको हीट एनर्जी की तरफ देखें उसको, तो कितनी एनर्जी है वो। बट अगर हम उसी को छोटा सब डिवाइड करना शुरू कर दें कि कितनी एनर्जी है अर्थ के अंदर जो पौधों को बड़ा करने में काम आती है। सो जो हमारे जो ये पुराने जो शास्त्रों में, जो वैदिक टाइम में जो लोग थे, वो उन्होंने इस हर स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनर्जी के लिए उसका एक ओरिजिनल एट्रीब्यूट जो उसका था, उसको एक देवता की तरह से सामने रखा। उन्होंने कहा वो एनर्जी जो ओरिजिनल एट्रीब्यूट जो है, जो unimaginable large energy, but with a specific purpose, very pointed purpose also, that became a devata. वो अग्नि गार्ड, वायु गार्ड वाला।
concept जो है. So that because how would they explain this concept to you? But there are 1,000 different types of energies which are working in nature. And the easiest way to do was कि हर एनर्जी के लिए उसको एक उसको पर्सनलाइज कर दिया जाए, एक पर्सन की तरह से सामने खड़ा कर दिया जाए, या उसका नामकरण कर दिया जाए. उसका नामकरण कर दिया जाए. अग्नि देवता, सूर्य देवता, मतलब अलग अलग उसको नाम दे दिए जाए. अग्नि तो सूर्य से रिलेटेड है, बट अग्नि को बहुत बड़ा बना दिया, फिर सूर्य को उसका एक अंग बता दिया. बट इस तरह से वायु देवता, जब आप यज्ञ करने बैठते हैं तो सबसे पहले आप देवताओं का आवाहन करते हैं. तो उस जो हवन वाला यज्ञ जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, तो उसमें भी जब आप बैठते हैं तो आप हर एनर्जी को पहले आवाहन उसका करते हैं, उसको जागृत करते हैं उसको. और उसके लिए वो हर बार वो बोलते हैं कि इसको बुलाया स्वाहा, उसको बुलाया स्वाहा, जो भी मतलब जो भी तरीका है उसका. वो सारे जो क्या बोलते हैं पानी छिड़कना और चावल डालना और फिर वो रेड कलर का जो धागा होता है उसको फूल बना के अब आप इस लिहाज से वो जो हवन करते हैं उसको दोबारा से देखिएगा कि कैसे करते हैं. तो वो सबसे पहला काम उनका ये पहले शांति करते हैं, उसके बाद में सबको आवाहन करते हैं. अग्नि को तो आह्वान करते ही करते हैं, डेफिनेटली उसको जलाते हैं फिर वहां पर, क्योंकि उसको जीवनदायक बोलते हैं. मतलब वो वहां प्योरिफिकेशन के साथ साथ उसको जीवनदायक बोल के उसको बुलाते हैं. हर एनर्जी को आवाहन करते हैं देवता के रूप में, हर स्पेसिफिक एनर्जी को. वो नोइंग एनर्जी है, वो दैट इज नॉट ए एनर्जी ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, क्योंकि नेचर वाली जो है वो अननोइंग एनर्जी है. इट्स एनर्जी व्हिच डजंट नो एनीथिंग. कॉन्शियसनेस जो है उसके अंदर वो प्रोजेक्ट नहीं हो रही एज ए नॉलेज. बट जब हम देवता की बात करते हैं तो देन वी से कंबाइन दीज टू थिंग्स. वी से दिस इज ए फिजिकल एनर्जी, मैनिफेस्टेड एनर्जी, बट ए नोइंग एनर्जी, कॉन्शियसनेस के साथ में आती है. That's when it becomes a devata. Otherwise, it is not a devata. Knowledge plus energy, दोनों का combination, right? So when we trigger that energy, when we join with that energy comes back and joins with us. क्योंकि join का मतलब ही हुआ, अगर मैं किसी शक्ति के साथ में जुड़ता हूं तो वो शक्ति भी तो मेरे साथ में जुड़ती है ना. ये जो जोड़ है वो तो दोनों तरफ से होगा ना, एक तरफ से तो नहीं हो सकता ना. स्वाभाविक है ना, नेचुरल है ना ये. तो जब वो उस एनर्जी को मैं अपने अंदर जागृत करता हूं तो इमीडिएटली मैं उस एनर्जी के जो ओरिजिनल देवता के नाम से उस एनर्जी को हम जानते हैं उसके साथ कनेक्ट करता हूं. ये परस्परम आपस में हमारा कम्युनिकेशन शुरू होता है. एंड दैट कम्युनिकेशन विद दैट एनर्जी provides the benefit of that energy in the terms of prosperity. Prosperity का मतलब सिर्फ ये फाइनेंशियल prosperity नहीं होता. You can have a prosperous heart also, ना. या आप प्रेम में जो अनकंडीशनल लव है उसमें बहुत प्रॉस्पर करते हैं. So he says कि when that process started, Brahma, the creative energy of the Brahma, then the creative energy का जो source नाम जो दिया ब्रह्मा दिया,
when the creative energy started creating, because that's the nature, that is the focus of that energy, to create. That, and again, don't forget that there is a physical aspect and there is a knowing aspect. Because of the knowing aspect, it becomes Devata. So when the Brahma, for example, when that energy started creating things, what अब उसको हम उस सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, it was a yajna. Why? It was a positive action of creation. It was dedicated. There was nothing else. It was totally dedicated to Brahman. It was selfless. There was no ego involved in this. It was not for the benefit of Brahma. So it follows, when you look at that creation, the process of creation from that perspective, you see it fulfills all the conditions of a yajna. So he says कि प्रजापति ने यज्ञ से सब बनाया सृष्टि को. And next श्लोक के अंदर विशेष कि तुम देवताओं के साथ में परस्परम, आपस में उनके साथ तुम उनको फुलफिल करो, वो तुम्हें फुलफिल करेंगे. Yes, this principle is also used in the modern days in the law of attraction. अगर next time याद रख, हम रख लेते हैं 15-20 मिनट हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करें. कहाँ का हजारों साल पहले का श्लोक और आज उसका थोड़ा सा उसमें एक चीज लेके और उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम से पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया गया. This is amazing. This part is amazing. That's why I keep saying कि ये बड़ा डीप है, ये बड़ा डीप है. क्यों अशोक? तो ध्यान में लग गए. नहीं, I'm there. Contemplating. हाँ, वही मैं करूँ, ध्यान में चले गए. So basic fundamental चीज हमको जो understand करने की है उसमें वो ये है कि these energies we are talking about, they are knowing energy. They are energies with consciousness. They are not the physical energies like atomic bomb or anything like that. Yeah. So they are knowing energies, and that's why they are called devatas. Otherwise, they will not be called devatas. They will just be physical manifestation of some energy. And the process of creation is not कि भाई ब्रह्मा जी एक बूढ़े आदमी दाढ़ी वाले बैठे हैं, 4 सिर हैं उनके, ऐसा कुछ नहीं है. वो this is a representation. इससे representation कि भाई हमें समझ में कैसे आ जाए. And also वो लोग बहुत समझदार थे. I think आज के ज़माने में इतना इंटेलिजेंस, इतनी विजडम होना बड़ा अजीब लगता है. उन्होंने इस तरह से उसको समझाया कि हजारों साल के बाद में भी अगर आदमी चिंतन करेगा तो उसे उनका मतलब समझ में आ जाएगा. अभी भी हम उसके ऊपर जो है we are reflecting on it, right? Still discussing about it, trying to get the deeper meaning. But what a beautiful way of representing it, क्योंकि सत्य की डेफिनेशन ये है कि जो टाइम और स्पेस से ना बदले. That's what it is. जो सत्य की डेफिनेशन ट्रुथ का ये तो है कि ट्रुथ की कोई वो एज नहीं है. हाँ. समय, काल और देश सब जगह वही ट्रुथ है. ट्रुथ की तो कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, मगर वो जो उनका जो उसकी जो प्रेजेंटेशन थी, वो इतनी अच्छी है कि वो आप किसी भी युग में चले जाएंगे. मतलब आप इसको वैसे भी अगर सोचते, जिन लोगों ने किया है ये, जिन लोगों को अनुभव हुआ है, जब आप देखते हो ना तो कितने की भाई कितनी नॉलेज लेके दो लाइन में वो कह जाता है अखबार कि तुम हम सारे दिन एक वो जो ना सिंपल सा एक टैंक की डिजाइन तो कर नहीं पाते. उसको भी 3 लोग, मतलब हम लोग उस एंगल पे सोच भी नहीं रहे होते जब वो बोल चुके हैं वहाँ, तो सडनली हम सोचते हैं अरे यार ये तो नया एंगल है, ये तो पता नहीं. ये जो नामकरण वाली चीज है
ये जो इंडिया में जातिवाद है उसके ऊपर सब रोते हैं ब्राह्मण उसके। मैंने कि हर एमबीए को हर किसी को हम क्लासिफिकेशन जरूर करते हैं। तुम्हारे 2 बच्चे होते हैं, एक साला छोटा एक बड़ा है, तुम भी क्लासिफिकेशन करते हो। और वह वहां साले शोर मचा रहे हैं जी अनन्य ब्राह्मण बिरा छत्री। मैंने कहा भाई सालो तुम पे इसके लिए 20,000 रुपए देकर जा एमबीए करके आते हो, उसमें साले तुम्हें यही सिखाया जाता है यू डू क्लासिफिकेशन विद सर्टेन एट्रीब्यूट्स सर्टेन एक्सपर्टनेस। उसके बिना तुम एक भी काम नहीं कर सकते। कि ये कहना कि जी मैं तो बराबर हूँ, तू मेरे बराबर ऐसी की तैसी है, बेकार की बात करना। दैट्स व्हाट इट इज। नामकरण के ऊपर हम लोगों ने वो ये नहीं समझ में आता उन लोगों को। नामकरण जो है यू हैव टू गिव ए सम identification for our us because we don't have an infinite brain. ठीक है। तो एनीवे मतलब अभी तो खैर हमारा टाइम भी और खत्म होने वाला है 10 मिनट में। Thanks for extending some knowledge, sir. But just start thinking on these lines कि भाई कैसे how मतलब ask more deeper and deeper questions, ask more challenging questions. Yeah. No, this is very good. Harsh, you have done manana on this on your own to get to this level of understanding, or you have read some other books as well? You was born with it, buddy. I'm not प्रभात जी, अभी मैं आपको सत्य वचन बताता हूँ अपनी तरफ से जो भी मुझे मालूम है। मुझे कुछ मालूम नहीं है। बहुत टाइम तक मैंने मनन वगैरह किया था, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी लोगों के पास गया, सब कुछ किया मैंने। बट अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि कई बार कोई नए सब्जेक्ट भी जो होते हैं वो समहाउ वो कनेक्शन बन जाता है और वो नॉलेज अपने आप आ जाती है। इट इज़ नॉट कि भाई वो आप करते रहो। मैं जैसे मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी आप कर रहे हो। जब तो तुम्हें मिलती है तो आज तुम्हारी चेष्टा है, you will ultimately get a good one somewhere. हाँ, तो फॉर मी दैट्स व्हाई वो जो क्या है वेदों का एक वो मंत्र है कि भाई वो ज्ञान जहां से भी मिले खटाक से ले लो उसको कहीं से। एक वो भी है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा है उसी को ज्ञान मिलेगा, भगवान ने पहले कहा है। ये अभी आने वाला है, बीच में आएगा। जो मेरा पर्सनल अनुभव है जो वो यही है कि क्यूरियोसिटी से कुछ नहीं होता, इसके पीछे इतना भूख होनी चाहिए, इतना हंगर होना चाहिए कि आप इसके पीछे दौड़ जाओ। मतलब लाइक बेसिक फर्स्ट यू हैव टू बी क्यूरियोसिटी बट देन यू हैव परस्यू इट। ये लोग बाग जो हैं उसको कहीं बीच में छोड़ के कहते हैं बस चल करके छुट जाते हैं। बट इफ यू परस्यू यू विल रीच ऑन योर लक्ष्य। हाँ, जैसे मेरे को क्यूरियोसिटी है बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मैं कई बार उसको सोचता हूँ कि पढ़ लूँ, इसको सीख लूँ, बट वो छोड़ देता हूँ क्योंकि सिर्फ क्यूरियोसिटी है, उसके लिए वो भूख नहीं है, हंगर नहीं है। भूख क्यूरियोसिटी से आगे है भूख तो। हाँ बहुत आगे है मतलब। हाँ, तो इस सब्जेक्ट में मेरी भूख काफी ज्यादा है, तो इसलिए आई नो दैट्स व्हाट आई मेरे को संस्कृत की इतनी है कि मैं उसकी जो जितनी भी पुरानी मुझे बुक पढ़ती है मैं चाहे जितना समझ पाऊंगा करता ही रहता हूँ उसको। मतलब लाइक दैट्स व्हाट माय टेस्ट इज, यू नो, कि मैं इस तरह यू नो आई शुड नो इट, दैट्स ऑल। Yeah, so basically some I know, some I have seen, some I have been. Yes. And some just comes with a grace. And it shows, I mean, depth बहुत है। But like I said, वो मेरी डेप्थ नहीं है, वो कहीं से आ जाता है वो। मतलब आप जब लगे होते हो तभी आपको कहीं दिखाई देता है। मतलब मैं एक्सप्लेन करने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि it's not my depth, it's not my anything. So, but yeah, it is
It's, I think, अगर उसको हम एनालाइज करें तो इससे कॉम्बिनेशन, राइट? सो यू हैव टू स्टडी, Yes. you have to listen, you have to think. And then you have to question why it is. Yes, you have to question, and then you have to experience, apply it, and then you have to be it. जब वो बी हो जाते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें बहुत आसानी से आ जाती हैं. No, that what we are doing, these are the part and parcel of our project. Yeah. अब दिवाकर जो है, दिवाकर अभी कोई जोक लगाएगा जाकर. दिवाकर नहीं, वो तो आते रहते, पास होते रहते. I know, but that's part good also. दिवाकर के बहुत बढ़िया जोक्स होते हैं, बड़े वेरी क्लीन ह्यूमर होता है, मजा आता है उसमें. अच्छा, थैंक यू. Really. वो चेंज करने के लिए तो डाल देते हैं कभी, तो मोनोटोनी से हट के. बहुत अच्छा है, कीप इट अप. नहीं, रियली आई एंजॉय इट. कि दिवाकर का जोक आता है तो आई रीड इट केयरफुली. दिवाकर ने पोस्ट किया है तो बड़ा क्लीन, अच्छा ह्यूमर होगा. You have to have a humorous thing in you. Then you basically it should entertain you. I mean, whatever it's a joke or cartoon or some party remarks or something. और वो सारे जो हैं, जो जोक हैं, उसकी जैसे वो मेरे पास वो है भारतीय कहावत संग्रह, उसमें लिखा ही है एक जगह कि जो कहावत संग्रह के ऊपर बहुत सी बड़ी बुक है, वो 3 वॉल्यूम है उसके. उसने कहा है स्टार्ट में जो बोल दिया है कि भाई ये मनुष्य अनुभव पे बने हैं. कि जो दिल्ली जाता था उसकी दिल्ली में जेब कट जाती थी, वो गांव में आके कहता था यार दिल्ली मत ही जा, अगर वहां तो जेब कट जाती है. ऐसे बन जाती है 1-2 बार. या मतलब लाइक वो तो दूसरी बात है कि भाई वो रिसर्च उनकी छोटी थी, जितनी भी छोटी थी, बट वो मनुष्य भी थी. तो होता ही है. ये जो जोक है, ऐसी चीज जो कहावतें हैं, ये आई है ह्यूमन एक्सपीरियंस से, एंड दैट्स व्हाट इट इज. एंड तो उसने ये लिखा है कि किसी दिन, मतलब ये सत्य है कि वेद हो या ना हो, हालांकि वो वेद के खाने वाला बंदा है जो लेखक है, बट वो ये कह रहा कि ये अनुभव पे है लोगों के, और उस अनुभव से ये चीजें बनी है सारी. तो बड़ी अच्छी बुक है वो, किसी को आप लोगों को कभी देखा हाथ लगे, भारतीय कहावत संग्रह. वो तो राइटर अब गुजर चुके हैं, हार्ड है वो बुक मिलनी, क्योंकि मुझको तो जब लास्ट में जब मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी थी, तो जैसी मैंने लाइब्रेरी में पढ़ी, मैं उसके पीछे लग गया. मुझको 10 साल लगे उस बुक को मिलने में. मतलब उसकी फैमिली ने मुझको वो जो बुक बिकी नहीं होंगी ना, उनके पास रखी थी, वहां से फिर मुझे जाके मिली है. वो पूना के राइटर थे. उन्होंने क्या किया था, उसका गोल ये था कि उसपे डिक्शनरी का भी गोल ये था, कहावत संग्रह का भी उसका यही गोल था कि इसकी हर लैंग्वेज में बने, मतलब इंडिया की वो लेगा कहावत. मेरी वाली तो देवनागरी में लिखी है, बट वो सब कहावतों को कि मराठी में इसको कैसे कहते हैं, तो वो कॉलम बना के, और फिर उसके पीछे अगर उसको कोई स्टोरी मिली है, वो उसने उसके पीछे रखी कि भाई ये वहां कहाँ से स्टार्ट हुई है. एंड इट्स जस्ट, और उसमें पहला हिस्सा एक उसने ये लिखा है कि भाई मेरे सामने समस्या ये थी, सब कहते थे जो अश्लील कहावतें हैं क्या मैं इन्हें दूं या ना दूं. बाद में हम बड़े संघर्ष किए, बट उसने कुछ दी हैं. उसने कहा कि बट थोड़ी सी उसमें ऐसे में दी है. क्लीन ह्यूमर जो है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है. वो तो है, वो तो है, मतलब लाइक उसको उसी चीज को तुम मतलब उसी चीज को तुम बड़े अरे शुद्ध तरीके से कह सकते हो. क्योंकि वो परिस्थिति सभी जगह होती है. वो जो उसको तुम अब शब्दों से कह रहे हो वो दूसरी बात है, बट हर जोक का वो है ब्यूटी अशोक. अभी वो है ना, योगी जी ने जो है ना, ये अपनी जो भोजपुरी फिल्मों में डबल मीनिंग वाले बहुत होते हैं ना, अश्लील होते हैं काफी, उस पे बैन लगा दिया अभी. अभी उस पे रोक. नो वो तो है ही. ये जो है असली बात क्या है कि जो मेरे हिसाब से तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? बंद कर दो. श्योर. कि क्या जो है